जब धरती पर इंसान नहीं थे, जंगलों में आवाजें नहीं हुआ करती थी, डायनासोर खत्म हो चुके थे। धरती अपने आप को समेटने में लगी हुई थी और सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती भी नहीं थी। तभी से एक साया इस धरती पर रेंग रहा था, जिसका आकार 40 से 50 फीट लंबा था। उसमें हड्डियां तोड़ने वाली ताकत थी और ये था एक ऐसा सांप जो बड़े जानवरों को भी निगल लेता था। वैसे सवाल है कि ये सांप आया कहाँ से? क्या ये इस डायनासोर से भी ज़्यादा खतरनाक था? और क्या ये आज के दौर में किसी दलदल में छिपा हो सकता है? वैसे सांप कोई नया जीव नहीं है। इसकी उत्पत्ति लगभग 12 से 15 करोड़ साल पहले हुई मानी जाती है और तब से लेकर आज तक हजारों प्रजातियां विकसित हो चुकी है। अजगर, कोबरा, वाइपर और एनाकोंडा। लेकिन अगर सांपों का राजा चुनना हो तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है, टाइटेनोबोआ। टाइटेनोबोआ कोई अजगर या एनाकोंडा नहीं था। ये डायनासोर्स के मरने के बाद विकसित हुआ जीव था, लगभग 5.8 करोड़ साल पहले, जब धरती एक बार फिर जीवन की ओर बढ़ रही थी। कोलंबिया के कोयले की खदान कैराजोन माइन में वैज्ञानिकों को मिली इसकी पहली हड्डी। जब उन्होंने उसकी लंबाई नापी तो उनका दिमाग चकरा गया, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 50 फीट थी और इसका वजन का अंदाज़ा लगाया गया 1.2 टन, यानी ये सांप एक बस जितना भारी था। वैसे टाइटेनोबोआ ग्रीक और लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जहाँ टाइटन का मतलब होता है जायंट और बोआ मतलब एक ऐसे फैमिली का सांप जिनके पास जहर नहीं होता, जो अपनी ताकत से ही शिकार को मारते हैं। वैसे टाइटेनोबोआ का घर बताया जाता है अमेज़न का रेन फॉरेस्ट और दक्षिण अमेरिका का दलदली वर्षा वन, खासकर कोलंबिया के घने और गर्म जंगल, जहाँ का तापमान 30 डिग्री के ऊपर रहता था और यही उसकी ज़िंदगी की शर्त भी थी। वैसे टाइटेनोबोआ ज़्यादातर शिकार करता था पानी के पास। ये ज़्यादातर नदी के पास रहना पसंद करता था और मगरमच्छ जैसा खतरनाक रेप्टाइल इसका शिकार हुआ करता था। उसका तरीका भी बेहद ही अलग था। टाइटेनोबोआ सीधा गर्दन कुचल देता था और उसकी पकड़ इतनी ताकतवर थी कि एक हड्डी तोड़ने में उसे 1 सेकंड भी नहीं लगता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि उसकी बाइट फोर्स और बॉडी क्रश पावर आज के किसी भी सांप से कई गुना ज़्यादा थी। वैसे अगर टाइटेनोबोआ को कंपेयर करें एक एनाकोंडा और क्रोकोडाइल से, तो ये किसी भी मामले में इन दोनों से कई आगे ही था। जहाँ पहले एनाकोंडा 15 से 18 फीट और क्रोकोडाइल 20 फीट का होता था, तो टाइटेनोबोआ की लंबाई 44 से 50 फीट बताई जाती है और इसका वज़न भी एनाकोंडा और क्रोकोडाइल से कहीं ज़्यादा था। टाइटेनोबोआ का इतना खौफ था कि उस समय के मगरमच्छ भी इस सांप से डरते थे। वैसे टाइटेनोबोआ को लेकर कई मिथ्स भी पाए जाते हैं। कहते हैं कि टाइटेनोबोआ काफ़ी गर्म जगह पर रहता था, तो सवाल उठता है क्या वो आज के क्लाइमेट में टिक पाएगा। उसकी हड्डियाँ कोयले की खदान में मिली थी, यानी ये जीव सदियों से दबा रहा था, लेकिन फिर भी बिना बर्बाद हुए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटेनोबोआ एग्स नहीं बल्कि लाइव बर्थ करता था, जो सांपों में कम ही देखने मिलता है। अब सवाल उठता है क्या टाइटेनोबोआ रिटर्न आ सकता है। वैसे दुनिया भर में ऐसी कई घटनाएं देखी गई है जिसमें ऐसे ऐसे जीव सामने आए हैं जिनकी उत्पत्ति काफ़ी करोड़ों साल पहले की थी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अभी तक बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो अपने अंदर समेटा हुआ है और कई हेलीकॉप्टर्स से ज़मीन पर ऐसे निशान देखे गए हैं जो किसी बड़े जीव के रेंगने के बताए जाते हैं। क्लाइमेट साइंटिस्ट कह रहे हैं अगर धरती का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो कुछ प्राचीन जीवों के लौटने की संभावना बढ़ सकती है। अभी भी अमेज़न के जंगल्स में ऐसे रिपोर्ट्स मिलते हैं जहां वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि एक विशाल सांप ने पूरा हिरन निगल लिया, पर इसका कोई सबूत नहीं कि वो टाइटेनोबोआ था। साल 2023 में वैज्ञानिकों ने टाइटेनोबोआ की एक न्यू 3D रिकंस्ट्रक्टेड मॉडल बनाई, जिससे पता चला कि उसकी स्किन क्रोकोडाइल जैसी रफ थी, ना कि दूसरे सांपों की तरह स्मूथ। कुछ थ्योरीज कहती है कि टाइटेनोबोआ सेमी एक्वाटिक था, यानी ये ज़मीन पे तो रहता ही था लेकिन ज़्यादातर समय ये पानी में रहता था, इसलिए उसका स्केलेटन जंगली नहीं बल्कि जल जीव जैसा था। टाइटेनोबोआ का अस्तित्व एक हकीकत था, लेकिन उसकी वापसी एक रहस्य है। वो सबसे भारी सांप था जो धरती पर कभी चला था, पर उसकी असली ताकत थी उसका छुपा हुआ होना।
वो शिकारी नहीं बल्कि ध्यान में रहने वाला मॉन्स्टर था। अगर वो लौटा तो किसी इंसानों के जंगल में नहीं बल्कि उसी दलदल में लौटेगा जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती होगी। सो गाइस, ये था टाइटैनोबोआ, एक ऐसा सा जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। और ऐसे रहस्य से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा, जहां हमने बात की है कथुलू की। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।